हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसके लिए ना हमें गुड़ की ज़रूरत है और ना ही चीनी की, क्योंकि इस मिठाई में है कुदरती मिठास और वो है खजूर के लड्डू, जो कि मैं बनाऊँगी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। इसमें घी का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है और ये लड्डू सेहत से भरपूर हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेंगे, हमें ताकत देंगे और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए चलिए हम देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं ये ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, पिस्ता और ये 1 से डेढ़ चम्मच खसखस। आप अपनी मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक कट कर लिया है। आप इन्हें चाहें तो बढ़िया से कूट भी सकते हैं, कूटने से भी ये महीन हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले अपने इन मेवों को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने ली है ये कढ़ाई, इसमें मैंने डाला है 1 से डेढ़ चम्मच देसी घी और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले बादाम और इसे हम धीरे धीरे रोस्ट कर लेंगे। बादाम हमारे भुनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इसलिए इन्हें हम सबसे पहले भून लेंगे। तो बादाम हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये हमारे दिमाग को तेज करते हैं, हमारे शरीर की स्फूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बादाम हमारे भुन गए हैं, तो इसमें हम डाल देंगे अपने ये काजू। काजू और बादाम को हम एक साथ 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे अपने बचे हुए मेवे, जैसे कि पिस्ता और ये अखरोट। ये सारे मेवे हमारे दिमाग के लिए और शरीर की स्फूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें बीमारियों से बचा के रखते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और हमें मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाते हैं। तो इन मेवों में हमारी सेहत का राज छुपा हुआ है और हम सब जानते हैं कि ये मेवे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो ये सारे मेवों को हम धीरे धीरे लो फ्लेम पे बढ़िया से भून लेंगे। तो ये देखिए, इनका कलर अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि मेवे हमारे धीरे धीरे भुनने लगे हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक हम और भूनेंगे और फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मेवे हमारे सारे भुन गए हैं। अब इसे हम धीरे धीरे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे सारे मेवों को प्लेट में निकालने के बाद हम इन्हें साइड में रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं आराम से। तो इस कढ़ाई में अब हम 1 चम्मच घी थोड़ा और डालेंगे और इसमें हम अपने ये 1 से डेढ़ चम्मच खसखस के दाने डाल लेंगे और इन्हें भून लेंगे। खसखस में पाया जाता है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। ये हमारे शरीर में कोलाजन को बिल्ड करता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही सेहतमंद है। तो खसखस को हम धीरे धीरे भून लेंगे। अब इस खसखस में हम डालेंगे ये किशमिश। किशमिश को भूनने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए मैंने इसे बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ नहीं भूना था। इसे हम खसखस के साथ भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हमारी किशमिश फूलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे हम बढ़िया से भूनने के बाद अलग से निकाल के बाकी मेवों के साथ रख लेंगे। तो ये देखिए, खसखस भी हमारे भुन गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने लिए ये कढ़ाई। कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म होने देंगे, क्योंकि अब बारी है खजूर को भूनने की। इसमें मैं डालूँगी 1 से 2 चम्मच ये देसी घी। इस मिठाई में हमें ज़्यादा घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इतने घी की आवश्यकता है कि हमारे मेवे और हमारे खजूर अच्छे से भुन जाएँ। ये लिए मैंने 200 से 250 ग्राम खजूर। कोशिश करिएगा कि आप मुलायम वाले खजूर ही लें। इन्हें मैंने हाफ़ कट कर लिया है और इसे अब हम घी में भून लेंगे। इसे हम घी में लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे। आप चाहें तो इन खजूर को मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके मिक्सर के ख़राब होने की संभावना है। तो आप परेशान मत होइएगा, ये धीरे धीरे घी में भूनते भूनते मुलायम हो जाएंगे। इसीलिए हमें इन्हें धीरे धीरे लो फ्लेम पे आराम से घी में भूनना है। अगर खजूर जल्दी मुलायम नहीं होते हैं ना, तो मेरी ट्रिक तो ये है कि मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ और इसे ढक देती हूँ, ताकि उसमें जो भाप बनेगी उससे हमारे खजूर मुलायम हो जाएँगे। तो ये देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद हमारे खजूर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इस खजूर में हम डाल देंगे अपने ये भुने हुए सारे ड्राई फ्रूट्स।
तो सारे ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद हम इसे अच्छे से खजूर में मिक्स कर लेंगे। इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को भी हमें 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे भूनते रहना है। तो ये देखिए अब ये आराम से भुन गया है, हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और सारी चीज़ें आराम से आपस में मिक्स होके भुन चुकी हैं। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी ये आधा कटोरी पिसा हुआ नारियल। इससे आपके लड्डुओं का टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। आप चाहें तो डालें या आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इससे हमारे लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हल्की सी नारियल की मिठास आ जाती है उसमें। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर अब एकदम रेडी है। हम इसे थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम धीरे धीरे हाथ से ऐसे मिला लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और हम ये देख लें कि मिक्सचर ज़्यादा गर्म नहीं है ना, लड्डू बनाने की अवस्था में आ चुका है। तो हम लेंगे इसकी एक छोटी सी बॉल्स और हम इसे हल्का हल्का ऐसे राउंड करते हुए इसका लड्डू बना लेंगे। हमें ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। तो ये देखिए बढ़िया से लड्डू एकदम तैयार हो गया है गोल। इसे हम एक प्लेट पे रख देंगे साइड में और अब अपने सारे मिक्सचर का धीरे धीरे ऐसे ही लड्डू बना लेंगे। आप लड्डू चाहे तो छोटे साइज़ के बना सकते हैं या बड़े साइज़ के, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लड्डू बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखने में बहुत ही स्वादिष्ट है और खाने में भी बहुत लाजवाब है। तो अगर आपको इन लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगे और ये सेहत से भरपूर है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन